आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैसे हम पाकिस्तान में अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और इवन और जगह पे भी कंट्रीज़ में भी आप पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ वहाँ पे इनके सिस्टम्स का थोड़ी सी चेंजिंग होगी, फार्मूले बेसिक फार्मूले की चेंजिंग होगी, अदरवाइज़ ये पेंशन कैलकुलेट करने का एक्यूरेट तरीका है। तो आज की वीडियो में आप लोग पेंशन से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वो आज की वीडियो बहुत मज़े की है, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इशू रहता है कि रिटायरमेंट के वक्त हमारी पेंशन क्या होगी। तो अगर यंगस्टर है और उनके घर पे कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो उन्हें ये बताने में बहुत आसानी रहेगी कि आपकी पेंशन जो है वो कितनी बनेगी। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बिफोर दिस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये एक चार्ट है जिसपे नेम और उस नेम के आगे उसकी एज ऑफ रिटायरमेंट, कितने साल में वो पर्सन रिटायर हुआ है और उसकी लास्ट बेसिक पे आ रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो भी सर्विसेज हैं, टोटल सर्विस ऑफ ईयर्स, वो क्या हैं। उसकी बेसिस पे हम पेंशन लिमिट ईयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम पेंशन लिमिट ईयर वो 30 होता है। तो हम एक फार्मूला लिख लेंगे, इफ़ टोटल सर्विस ईयर इज़ ग्रेटर दैन 30। अगर तो टोटल सर्विस ईयर ग्रेटर दैन 30 हो तो वो उसको 30 ले ले। अदरवाइज़ जो भी टोटल सर्विस ऑफ ईयर्स आ रहे हैं, सर्विसेज ईयर्स आ रहे हैं, उसको ले ले, ब्रैकेट क्लोज। और अब आप देखें, जहाँ 32 आ रहा था वहाँ 30 हो गया, लेकिन जहाँ 25 है उसने वहाँ उसको 25 ही कंसीडर किया। ये एक सिंपल सी लॉजिक है पेंशन कैलकुलेशन की गवर्नमेंट की तरफ से कि 30 साल से ज़्यादा लिमिट सर्विस की नहीं हो सकती, पेंशन लिमिट ईयर्स की। अच्छा, अब इसकी बेसिस पे हमें ग्रॉस पेंशन निकालना है। तो ग्रॉस पेंशन मैंने ग्रीन कलर से जो है वो हाईलाइट कर दिया। इसको कैसे निकालेंगे, इसका भी गवर्नमेंट ने एक फार्मूला दिया हुआ है, बेसिक पे इनटू पेंशन लिमिट ईयर्स, सही है, इनटू 7 डिवाइडेड बाय 300। ये इसका बेसिक फार्मूला है 7 डिवाइड बाय 300 का। उससे पहले आपने क्या करना है, बेसिक पे इनटू पेंशन लिमिट ईयर्स। तो अब आपके पास ग्रॉस पेंशन आ गई, यानी ये आपकी ग्रॉस पेंशन है। इसकी बेसिस पे आप नेट पेंशन निकालेंगे। तो नेट पेंशन निकालने के लिए मैं दोबारा ये फार्मूला आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये देखें, बेसिक पे इनटू पेंशन लिमिट ईयर्स इनटू 7 डिवाइड बाय 300, ये इसकी बेसिस है ग्रॉस पेंशन की। अब नेट पेंशन के लिए सिंपल सा फार्मूला है, ग्रॉस पेंशन का 65%। ग्रॉस पेंशन इंटू 0.65 कर लें, या फिर ग्रॉस पेंशन इंटू 65। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, इस सेल को ओपन करता हूँ। आप 0.65 की जगह नहीं समझ आ रहा, 65% लिखना चाहते हैं तो आप 0.65 डिवाइडेड बाय 100, यानी ग्रॉस पेंशन इंटू 65 डिवाइड बाय 100, ये भी 65% ही कैलकुलेट करके आपको देगा। तो अब आपकी आ गई ये नेट पेंशन। तो अभी तक आपने पेंशन लिमिट ईयर सीख लिया, ग्रॉस पेंशन सीख लिया और नेट पेंशन सीख लिया। अब आ जाते हैं कम्यूट। 30% का फार्मूला है कि ये ज़ाहिरी बात है, ये कम्यूट हो जाएगी, क्योंकि नेट पेंशन का जब 65% आप इधर दे रहे हैं तो कम्यूट रह गया बाकी 35%। तो सिंपल सा फार्मूला है, दिस इंटू ग्रॉस इंटू 0.35 या 35 डिवाइड बाय 100, जो भी आप रखें। ठीक है, तो ये आपकी कम्यूट हो गई है। अब आ जाता है एज नंबर ऑफ ईयर रेट। इसका एक टेबल जो है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने आज तक का अपडेटेड टेबल उठाया है, उसके अंदर पेंशन एज रेट मौजूद है, यानी 20 साल से लेके 80 साल तक। ये एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे होता है, यानी आपका नेक्स्ट बर्थडे की एज से कैलकुलेट होता है, और एक रेट प्री डिफ़ाइन किया हुआ है गवर्नमेंट ने। उस रेट के मुताबिक जो है इसको हम लेते हैं या कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम लगाएंगे वी लुकअप का फार्मूला, इजिकल्स टू वी लुकअप। किसकी बेसिस पे चाहिए, एज ऑफ रिटायरमेंट की बेसिस पे, कॉमा कहाँ चाहिए, कौन से कॉलम से चाहिए, टेबल से चाहिए। तो मैंने बोला पेंशन एज रेट के कॉलम है, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर देंगे।
ताकि स्टैटिक हो जाए, ताकि हम ड्रॉप डाउन करें तो वो प्रॉब्लम ना करे। कॉमा 2 कॉमा 0 यानी हमें सेकंड कॉलम की वैल्यू चाहिए थी। दोबारा फार्मूला देख लेते हैं। वी लुकअप C2 बेसिकली एज ऑफ रिटायरमेंट है, उसकी बेसिस पे जो है वो हमने टेबल लिया है, पूरा सेलेक्ट किया है और उसके अंदर से हमने सेकंड वैल्यू को उठाया है। तो देख भी लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें 38 ईयर पे जो है वो देखें ये रेट आ रहा है, तो ये भी सही कैलकुलेट हो गया है। अब जो है टोटल कमीशन होगा वो कैसे होगा, टोटल कम्यूटेशन जो है वो आपको, इसका भी सिंपल सा फार्मूला है, आपको बताता चलूँ। इजिकल्स टू, आपने लिखा इजिकल्स टू दिस इनटू एज ऑफ रेट इंटू 12 इंटू एज ऑफ रेट। आप बाद में 12 लिख लें, पहले 12 लिख लें, ये भी फार्मूला है। तो ये टोटल कम्यूटेशन आएगी, ठीक है। अब रह गया है मेडिकल अलाउंस जो ऐड होता है आपके पेंशन में। अगर तो आपका BPS ग्रेड 16 तक ही था तो आपको सिर्फ एक मेडिकल अलाउंस मिलेगा, मेडिकल अलाउंस 1। ये फार्मूला मैंने आपको दोबारा दिखाता है टोटल कम्यूटेशन का। इसके बाद आ जाता है मेडिकल अलाउंस 1 पे। अगर तो आपका BPS 16 पे आप रिटायर हो गए तो आपको मेडिकल अलाउंस 1 ही मिलेगा, मेडिकल अलाउंस पे हो जाएगा 2, मेडिकल अलाउंस 2 पे हो जाएगा 0। तो मेडिकल अलाउंस आपकी नेट पेंशन इंटू 20% आएगा, ये आपकी नेट पेंशन का 20% हो जाएगा। और अगर आप BPS 17 से 22 के रैंक में करते हैं तो आपको मेडिकल अलाउंस 2 भी मिलेगा, लेकिन वो किस बेसिस पे मिलेगा, मेडिकल अलाउंस 1 का 25% मिलेगा। यानी मेडिकल अलाउंस 1 तो मिलेगा, वो नेट पेंशन का 20% है, लेकिन मेडिकल अलाउंस 2 जो है वो मेडिकल अलाउंस 1 का 25% है। अब आपको टोटल पेंशन आपकी अकाउंट में कितने जो है वो ड्रॉप होगी वो देख लेते हैं। तो उसका एक सिंपल सा ही फार्मूला है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। उसका सिंपल सा फार्मूला है इजिकल्स टू नेट पेंशन प्लस मेडिकल अलाउंस 1 प्लस मेडिकल अलाउंस 2 इफ़ दिस इज़ अवेलेबल, वरना यहाँ पे 0 ही प्लस करता हो। तो ये आपका एक सिंपल सा फार्मूला था पेंशन कैलकुलेट करने का। मैं आपको फिर बता दूं, मेडिकल अलाउंस 2 अगर होगा तो कैलकुलेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको बहुत समझेंगे कि पेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम पेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हमारे जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे तो कितने % हमारी पेंशन आएगी, कि डायरेक्टली 65% आपकी ग्रॉस सैलरी पे, तो ऐसा नहीं होता। बेसिक पे पे सारा सिनेरियो चल रहा होता है गवर्नमेंट का। इवन जो आपके इंक्रीमेंट होते हैं वो भी बेसिक पे पे होते हैं, और जो आपकी पेंशन होती है वो भी बेसिक पे पे होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही यहाँ पे बेसिक पे में चेंज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो पेंशन आपकी चेंज हो जाएगी। लेट से मैंने यहाँ पे 38,000 की जगह जो है वो 65,000 कर दिया, तो आप देखें अचानक से जो है पेंशन जो है वो 36,000 से अबव हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताएँ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।